पद्मजा जी मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार निष्ठा पे लोग क्यों उतर आते हैं? कानून व्यवस्था पर मैं उनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट किया सुप्रिया जी, तो तेलंगाना में किस तरह कहा कि मंदिर का संस्कार नहीं है। ठीक है, तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद कर, किसी को नहीं चाहेगी तू क्या भाषा बोल रहा है? यूपी में बताना, पीट कर भेजा जाए। कौन सी भाषा बोल रही है? तू कौन सी भाषा बोल रही है? अपना नाम भूल जाओ। देखिए एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है किसी भी बहस में सुप्रिया श्रीनेत मतलब गाली गलौज झगड़ा आइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए अपनी हैसियत में रही। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने संस्कार से पैदा हुई है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बीजेपी की प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बहुत ही गंदी तरीके से धो डाली। जैसे कि आपको पता ही है कि डिबेट में ये बदतमीज और गालीबाज प्रवक्ता किसी को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं है। इसको लगता है कि इससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। चलो आपको बताते हैं कि कैसे इस बदतमीज प्रवक्ता की प्रेम शुक्ला ने सारी बदतमीजी उतार के रख दी। डिबेट चल रही थी बहराइच में हुए दंगों के बाद यूपी सरकार द्वारा हो रही कार्रवाई को लेकर, और जब बहराइच की इस घटना को लेकर गालीबाज प्रवक्ता से सवाल पूछा गया कि अब्दुल हमीद और उसके परिवार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप उसको कैसे देखते हैं। गालीबाज मैडम का बोलना था कि कार्रवाई हुई ही नहीं है, कोई कार्रवाई हुई होती तो ये घटना नहीं होती, और अगर बुलडोजर की कार्रवाई को आप कार्रवाई कहेंगे जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगा दी है तो मैं उसको कार्रवाई नहीं मानती। बहराइच के मामले में योगी की सरकार निकम्मी साबित हुई है। इस पर प्रेम शुक्ला का बोलना था कि अगर किसी कौम विशेष के अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला है तो कुछ सेक्युलर दल बेचारे सियापा करने लगते हैं। अगर तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में मूर्ति तोड़ दी और उसको लेकर हिंदू लोग प्रदर्शन करने निकले तो उनको तेलंगाना पुलिस ने दौड़ा कर मारा, पर तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि जिन लोगों ने हिंदुओं की मंदिर में मूर्ति तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, पर नहीं, क्योंकि वह एक कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्ति तोड़ने का अधिकार है, ऐसा इनका मानना है। जब प्रेम शुक्ला तेलंगाना सरकार की एक कौम विशेष को लेकर पोल खोल रहे थे तो गालीबाज मैडम से रहा नहीं गया और बोल पड़ी कि यह लोग नीचता पर क्यों चले आते हैं। बस इतना बोलना था इस गालीबाज मैडम का कि प्रेम शुक्ला ने इसकी ऐसी बुरी हालत कर दी कि इसने सपने में भी नहीं सोचा था। ऊपर से लेकर नीचे तक मैडम की सारी अक्कड़ उतार कर रख दी। मतलब आप समझ सकते हो कि मैडम की कितनी बेइज्जती हुई होगी कि मैडम प्रेम शुक्ला को धमकी देने लगी कि गलती से यूपी में मत आ जाना नहीं तो पीट कर भेजे जाओगे। पर प्रेम शुक्ला कहाँ रुकने वाले थे, मैडम गालीबाज के पूरे खानदान को समेट दिया कुछ ही पल में। तो देखते हैं कैसे प्रेम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने मैडम गालीबाज के चेहरे से शराफत का नकाब नोचा। डिबेट की आखिरी हिस्से को जरूर देखना जिसमें प्रेम शुक्ला ने इस गालीबाज मैडम को इसकी असली औकात बताई। तो शुरू करते हैं इस जबरदस्त डिबेट को। अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब यह सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? नहीं है क्योंकि जब कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया, इसलिए सवाल पूछ रही हूं। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। कार्रवाई क्या हुई? जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई कहिएगा। अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी। उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर यह जस्टिस होगी तो क्या यह कानून संगत है? क्या यह न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, और मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसी से भी अपराध हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर कानून सम्मत लीजिए। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के लिए। होगा बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता के शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा। तो मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार निष्ठा पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल
मांस के टुकड़े नीच गलत शब्द है। मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू तो क्या मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरचाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं क्या इनके लिए? ये महिला होकर गालियां बक रही है, मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना के लिए कही है इन्होंने, नीच कहा तो तेलंगाना में किसका कह रही है, कि मंदिर ये नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, गाली वाली भाई, अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून के लिए तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला, अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। 10 सेकंड हर्षवर्धन जी। देखिए है क्या, मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई अभी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या शो पर? ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, चाहिए आपको। सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे को टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है उन्होंने मेरे कभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या चलिए की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्मानी चाहिए, आप ऐसी आदत करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं। किसी भी बहस में सुप्रिया श्रीनेत मतलब गाली गलौज, मुझे झगड़ा। हर्षवर्धन जी एक एक मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात। मेरे बारे में क्या है आप मुझे मत बताइए, आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। Don't you dare do that. अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है आप, मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए नॉन एंटिटी है आप मेरे लिए नॉन, मैं आपके लिए ठीक है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरह को नहीं देना चाहते। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल जो काम करने पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है। अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को मैं मौका देना चाहती हूं, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी की बहस पर। पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक वादा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या बजरंग दल पर आज की तारीख तक प्रतिबंध लगा? अगर नहीं लगा तो क्यों किया था कांग्रेस ने? मुस्लिम मतों के लिए किया था, यह समझिए। अब जवाद जी को भी ये ध्यान में रहे, इसका जवाब अब तक खोज लिया होगा उन्होंने, और नहीं तो जो सबसे ज्यादा जिनके सामने किसी की हैसियत नहीं, उन सुप्रिया श्रीनेत से जरा पूछ लीजिए कि भैया प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? आपने तो कहा था उस वक्त, क्योंकि पीएफआई पे था तो मुसलमानों को थोड़ा सा सहानुभूति देनी थी, जबकि पीएफआई पर पहले भी प्रतिबंध लगा है, कांग्रेस के समय में भी प्रतिबंध लगा। नहीं अभी तो वो कह रही है ना कि हम कहते हैं बहराइच में जिसने रामगोपाल मिश्रा को मारा, हम उसकी निंदा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन को सपोर्ट करते हैं। नहीं ये तो करना ही चाहिए ना, ये पहले क्यों नहीं किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगातार रामगोपाल मिश्रा की हत्या को छोड़कर झंडा गिराने की घटना पर ही सारी राजनीति होती रही। अच्छा। शर्म आनी चाहिए उस राजनीति पर। ठीक है, एक व्यक्ति को मार दिया गया इस तरह से, और फिर मैं कह रहा हूं, मैं तो आप इस चीज को क्यों नहीं कहते? लापरवाही शासन की चूक से ज्यादा सबसे बड़ी शासन कार्रवाई की है, साथ खड़ा होना चाहिए था। अरे हर्षवर्धन जी, सब बच करके निकल जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं मान रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चूक है। वो सब चूक की बात तो यहाँ कोई नहीं है जो नहीं मान रहा है। शुरुआत में सबने कह दिया कि पुलिस की चूक के बिना इतना बड़ी घटना तो हो ही नहीं सकती थी। घूम फिर के वही आ जाता है कि एक चीज की निंदा जो है दबे स्वर में होती है, और दूसरी तरफ रामगोपाल मिश्रा को ही विलेन बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? मैंने जितने पुरजोर तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की निंदा करी है, कम ही लोग करेंगे, बीजेपी तक ने नहीं करी है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं, और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। आपने ना नहीं साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में ना किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी अलाउ करती हूँ, ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ,
और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। करेगा ये फिर से टीवी पर बोल रही हूं, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए, ये सुनने की मादा रखिए। ठीक है, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पहले ही कहा था राम गोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी, लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती है। अगर कोई और होता तो उसका इस्तीफा फोटो दिखाकर मांगा जाता, ना महाराष्ट्र में इस्तीफा मांगा जाएगा, ना उत्तर प्रदेश में मांगा जाएगा। यह जंगल राज किसके सर मारा जाएगा, यह मैं जानना चाहती हूं। कौन इसका उत्तरदायी है, कौन इसका जवाब देगा, कौन देगा जवाब? बहराइच में कैसे एक यंग लड़के की डेथ हो गई और करोड़ों की संपत्ति जल के स्वाहा हो गई, कौन देगा इसका जवाब? प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का, और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये तरीका है बात करने का। ये भी गलत है, इसी तरह बात की जाती है, धमकी देना भी गलत, गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। कहूंगी मैं किसी से, तो मैं गलत हो गया और ये सही है, ये आपको बेवकूफ लो। ये देखिए गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा नहीं आती इनके संस्कार में, गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब ये मुझे दलाल कर रही है, इनको मैं दलाल कर दूं, जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं है। आप मुद्दे की बात कीजिए सर। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। आपको डिबेट पसंद आएगी, डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।